going to try to be the good boy now. यूक्रेन इज गोइंग टू ट्राई टू से दैट कि भाई हमने तो कोशिश की थी. जियो पॉलिटिक्स में जहाँ पे हमें डिप्लोमेसी सिखाया जाता है, बताया जाता है कि भाई सब कुछ डिप्लोमेटिकली किया जाएगा, कहने का तरीका एक रहता है, बैठने का तरीका रहता है, उस मीटिंग में तो ये पूरा इल्यूजन हटा दिया गया. So do you think sympathy really works in today's world? सिंगल स्टेटमेंट पे कि यूक्रेन क्या लूजर है, मेरे को ये जीरो सम गेम नहीं लगा, ये लूजिंग या विनिंग वाली चीज नहीं लगी, क्योंकि एज आई सेड ये जीरो सम गेम नहीं है. यूएस विड्रॉ कर सकता है आपके फंडिंग टू यूक्रेन, बट यहाँ पे हार्ड बॉल खेलने के लिए बहुत सारे कंट्रीज रेडी रहेंगे. पॉसिबिलिटी है डेट ट्रैप का, बिकॉज द इंटरेस्ट इज टू हाई vis-a-vis a loan that US is giving, जहाँ पे ये हिडन स्ट्रिंग्स अटैच्ड है, राइट, जहाँ पे चीज़ें अलाइन करती हैं हम दोस्त हैं, जहाँ पे नहीं करते हैं नहीं कर होता है. रशिया के साथ भी हमारा वही चीज़ है, जहाँ पे हमें पेट्रोल सस्ते में मिलता है हम खरीदते हैं, जब पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है हम नहीं खरीदते. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूपीएससी पल्स. आपने ओवल ऑफिस की तू मैं तो सुनी होगी, बिटवीन द प्रेसिडेंट्स ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज. एक तरफ थे जेडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और उनके साथ थे प्रेसिडेंट ट्रंप. दूसरी तरफ थे ज़ेलेंस्की, जो कि बहुत ज़्यादा बीटन अप लग रहे थे उस दिन. तो उसी बात पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर दीपानिता, जो कि JNU से PhD हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर. वेलकम मैम, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम डूइंग गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फॉर द यूपीएससी पल्स. मैम, क्या कहना चाहती है? डू यू रियली थिंक आफ्टर दैट मीटिंग यूक्रेन इज़ द बिगेस्ट लूजर? सबसे पहले तो उस मीटिंग के बारे में बात करते हैं मयंक सर. एंड मीटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में जहाँ पे हमें डिप्लोमेसी सिखाया जाता है, बताया जाता है कि भाई सब कुछ डिप्लोमेटिकली किया जाएगा, कहने का तरीका एक रहता है, बैठने का तरीका रहता है, उस मीटिंग में तो ये पूरा इल्यूजन हटा दिया गया कि भाई जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया के सामने इन दोनों पक्षों ने जिस तरीके से लड़ाई की, भाई पूरे विश्व में इसको लेके बात हो गया. बट आते हैं आपके वो सिंगल स्टेटमेंट पे कि यूक्रेन क्या लूजर है. मेरे को ये जीरो सम गेम नहीं लगा, ये लूजिंग या विनिंग वाली चीज़ नहीं लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपैथी आ गया है आज के दिन में यूक्रेन के पास. जो फ्रांस के लीडर मैक्रॉन और जर्मनी के चांसलर ने जिस तरीके से कोalition बनाया है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाई द सपोर्ट, द सिंपैथी इज देयर विद यूक्रेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो लूजर तो नहीं कहूँगी मैं. So do you think sympathy really works in today's world? तो मतलब हार्ड रियलिटी तो ये है कि जो मिनरल डील साइन करने आए थे वो नहीं हो पाए. दूसरी चीज़, जो फंडिंग मिल रही थी अभी तक, ह्यूज फंडिंग ऑफ सम $70 billion हैव बीन विड्रॉन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स. कुछ लोग वहाँ पर बोल रहे हैं, कुछ द पीपल हु हैव द सपोर्ट, who are the supporters of Donald Trump are saying, even the members of the Senate are saying no more penny. तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. आई डोंट थिंक सो यूक्रेन विल बी एबल टू स्टैंड और विदस्टैंड द फोर्सेस ऑफ तो मौका रहेगा मयंक सर, यही तो मौका रहेगा फॉर यूरोप टू स्टेप इन. टाइम लगेगा, एब्सोल्युटली टाइम लगेगा, बट यहाँ एज आई सेड ये जीरो सम गेम नहीं है. यूएस विड्रॉ कर सकता है आपके फंडिंग टू यूक्रेन, बट यहाँ पे हार्ड बॉल खेलने के लिए बहुत सारे कंट्रीज रेडी रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी, जो कोalition की बात कर रही थी मैं, वहाँ पे देर ऑलरेडी सेइंग कि भाई अगर यूएस यहाँ पे फंडिंग विड्रॉ करेगा तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टॉप अ लॉट ऑफ परचेजेस, राइट. सो अगेन देयर इज दैट होल, आज के दिन में ना कंट्रीज इतने को एग्जिस्ट करते, कोऑपरेट करते हैं कि अगर आपने एक तरफ बुलीनेस दिखाया या आपने एक तरफ पे एक हार्ड स्टैंस दिखाया, दूसरे तरफ पे भी उनके पास भी कार्ड्स होती हैं, एंड वो दिखने को भी आने वाला है. टाइम लगेगा, बट हाँ, यूक्रेन इज गोइंग टू ट्राई टू बी द गुड बॉय नाउ. यूक्रेन इज गोइंग टू ट्राई टू से दैट कि भाई हमने तो कोशिश की थी. दे विल, वो इतने दिन से जो नरेटिव था ना कि भाई यूक्रेन ही है जो नहीं करना चाहता है, प्यूतिन तो बात करने के लिए कोशिश कर रहा है, दैट विल धीरे धीरे चेंज नाउ विद वर्ल्ड अक्रॉस ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग. मैम, एक बेसिक सा सवाल है मेरे दिमाग में आया और हमारे दर्शकों के लिए भी आप बताइए, यूक्रेन के इस वॉर से यूरोप को क्यों फ़र्क पड़ता है? ज़्यादा फ़र्क यूरोप को क्यों पड़ता है? रशिया को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत सारा एसेट जो है, अगेन कमिंग फ्रॉम व्हाट मैक्रॉन सेड, बिकॉज मैक्रॉन ने, आपने अगर नोटिस किया होगा, ज़ेलेंस्की के विजिट के पहले मैक्रॉन और यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर दोनों गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और यही सेम सवाल डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा कि क्यों यूएस फंड करेगा यूरोप का वॉर.
ये तो यूरोप की वॉर है. वाई शुड यूएस बी फंडिंग एंड एवरीथिंग? आप लोग पैसा लगाओ, आप यू शुड बी द वन टू स्पीयर हेड दिस. तो वहाँ पे मैक्रोन का कहना था कि भाई हमने तो किया है, पर हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट एक्चुअली फ्रोजन है रशिया में. एंड ये जो सैंक्शंस लगाई गई थी यूएस ने, स्विफ्ट नेटवर्क से हटा के सैंक्शंस, इसके वजह से यूएस तो विड्रॉ कर गया, बट यूरोप के अभी भी बहुत सारा एसेट रुका पड़ा हुआ है. सेकेंड चीज़ है, जिस तरीके से रशिया आर्कटिक को नेविगेट कर रहा है, द कंट्रीज इन यूरोप आर वरिड. दे आर वरिड दैट दे आर गोइंग टू मिस द बस अनलेस देयर इज द सपोर्ट ऑफ यूएस. कई सारे जियोपॉलिटिकल एंगल्स इसमें जुड़े हुए हैं. आज अगर ब्लैक सी, लेट्स से रशिया जो चाहता है उसको मिल जाता है, क्रीमिया तो ऑलरेडी उनके पास है, डॉनबास एरिया जिसके लिए इतना लड़ रहा है पुतिन, वो भी आ गया. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ होल रूट दैट रशिया कैन एक्सेस नाउ वाया द बॉस्फोरस स्ट्रेट टू द अटलांटिक, टू द वाया द मेडिटेरियन, पूरा एकदम ओपन अप कर रहा है. यही चीज़ यूरोप के लिए खतरा बन जाएगा. ट्रेड रूट्स आज के दिन इतना इंपॉर्टेंट है. आप चाइना को देखो BRI के लिए कहाँ वो जा रहा है. सो दैट इज द एंटायर गेम गोइंग ऑन हियर. डू यू थिंक यूरोप इज लेफ्ट विद दैट काइंड ऑफ फंडिंग? आपने एसेट्स की बात ज़रूर कही, बट अब वो तो फ्रीज हैं, वो तो रखे हुए हैं, वो तो नहीं आ सकते. अभी कुछ है उनके पास इतना बड़ा फंड कि ये वापस से वो सर्कल शुरू हो जाएगा, US will be funding Europe, which in turn will be funding the war. लॉन्ड्रोमैट वाला सिस्टम, वही लॉन्ड्रोमैट वाला सिस्टम हमेशा से रहा है और वही होने वाला है. और डोनाल्ड ट्रंप यही कोशिश करेगा क्योंकि इसमें उसका मुनाफा है. ही थिंक्स लाइक अ बिजनेसमैन. उसको वहाँ पे इंटरेस्ट ज़बरदस्त मिलने वाला है, तो वही चीज़ करने वाला है. यूरोप को फंडिंग करेगा तो किसी और प्रोग्राम के बेसिस पे जहाँ पे वो किश्त ज़्यादा उठा लेगा. एक चीज़ और निकल कर आई है इससे कि now the world is saying, especially Europe, cannot count on United States of America. Donald Trump जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने I think it is too early to say. अभी तक 1 साल छोड़ो भाई, 2-3 महीने हुए हैं उनके प्रेसिडेंसी में आने हुए, और अभी तो पहला उन्होंने कांग्रेस को एड्रेस किया है. अभी टाइम है. वी आर जस्ट पैनिकिंग. वी आर रियली पैनिकिंग. बट हाँ, ही हैज़ टेकन सम स्टेप्स विच हैव लेड टू लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स, जैसे कि टैरिफ वॉर हो जाए, चाइना को एकदम डायरेक्टली एकदम एड्रेस करने का, या हमास को डायरेक्ट एकदम थ्रेटन करने का. बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्रंप ने ज़रूर किया है जो कि वर्ल्ड अक्रॉस सभी कंट्रीज अभी बहुत कॉशियस हो गए हैं. बट will it actually lead to a US Europe distancing? नेटो खतरे में है क्योंकि आई सॉ लॉट ऑफ वीडियो सर्कुलेटिंग जहाँ पे बोला नेटो से यूएस निकल जाएंगे. अरे कहाँ निकलेंगे? वो एक वॉशिंगटन ट्रीटी साइन किया हुआ है और उसमें क्लियरली मेंशन है कि कोई भी पार्टनर ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकता. सो देयर आर दीज एंटेंगलमेंट्स दैट आर देयर जो बहुत, अगेन जस्ट अंडरस्टैंड दिस, यू कैन बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ समवन. ठीक है, आप सोचो उसके घर में रेंट लेने जा रहे हो. नाउ इफ यू आर अ सेंसिबल पर्सन, इवन दो वो आपके दोस्त का घर है, आप तभी भी एक अंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट करोगे कि यार मैं नोटिस दे के निकलूंगा, इतना करूंगा. You will always have that agreement in place. So similarly, all the players included, they have some agreement in place. Nobody is going to be left alone at this point of time. So things were different in Paris deal and WTO, where the US have withdrawn. Paris Climate Accord and Washington, WHO, sorry. Right. So WHO का withdrawal में तो 1 साल का notice देना पड़ा था, right? So they have given a 1-year notice for it. And Paris Climate Accord वाली जो बात है वो तो we already predicted that because last time उन्होंने कर दिया था. So this is again an agreement that you voluntarily join in. We are talking about NATO, which is a collective defense, जहाँ पे one against, अगर किसी को भी अटैक किया, so just imagine this, it's a collective defense theory. एक को भी अटैक करोगे सभी आपके अगेंस्ट आ जाएंगे, राइट? सो इट्स वन फॉर ऑल फॉर वन. नाउ इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर ऑफ कोर्स एंटेंगलमेंट्स जो आप नहीं, आप इट इज नॉट कि आपने एक वॉलंटरी ट्रीटी साइन किया, आप जब मर्जी आप निकल सकते हो. It's more legally binding treaty. It is more legally binding and it is a thing that will always, unless by mutual accord they break, नहीं होने वाला. And US को भी इसमें फायदा है. You have to understand the entire military industrial complex of US runs because people or countries buy weapons. ये तो मौका मिल रहा है, यूरोप कंट्रीज अभी खरीदने वाले हैं. So the MIC, that is the military industry of US, is going to boom now. That's what Donald Trump wants, कि भाई हम फ्री में नहीं देंगे, आप खरीदो.
तो वही होने Since वाला he's a है. businessman, he's going to do it. He is completely a business mind में कर रहे हैं वो. What about China here? China is very happy with whatever has happened. Absolutely. Now people are going to trust more the Chinese things, the Chinese leadership, because the US is unpredictable. So China has already started showing signs of being a responsible country. अगर आपने न्यूज़ फॉलो किया है तो यू वुड हैव सीन द टाइमिंग. देखो, आई एम गोइंग टू कम हियर. इतने साल से, इतने महीनों से वी हैव बीन ट्राइंग, वी आर हैविंग बॉर्डर टॉक्स, डिसएंगेजमेंट इन द देपचांग एरिया. वी हैव बीन हैविंग टॉक्स कि LAC में बातचीत हो. सडनली ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप के विक्ट्री के बाद वी हैड एक्चुअली में चाइनीज साइड शोड इंटरेस्ट इन डिसएंगेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, रिवाइज डिप्लॉयमेंट. ऐसा क्या हो गया? So suddenly we are having movement on these matters. Suddenly China is saying that we will share information about rivers. Suddenly they are telling Philippines कि चलो बात करते हैं. ऐसे नहीं बात, मतलब we cannot have this kind of conflicts continuously. China as a country is saying कि भाई जिस तरीके से US tariffs लगा रहा है, we'll take it to the WTO. वो rules की बात कर रहा है जो पहले वही rules China तोड़ता था. Right? So just look at the positioning of China. Now it is the rule following good boy, while US is just destroying that narrative of its being the hegemon. And यही चीज़ चाइना चाहेगा भी. यही चीज़ चाइना ना पुश करेगा पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि देखो दिस इज व्हाट US इज. फायदा करेगा चाइना के लिए. तो फायदा करेगा, बट द काइंड ऑफ कंट्री चाइना इज अ डिक्टेटरशिप सॉर्ट ऑफ. Whereas US follows more of democratic values. तो आपको नहीं लगता ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है एक तरह से? Tell me one thing, who cares if it's democracy or autocracy or authoritarianism when it comes to, let's say, you are a country and you want money. Do you really see the credentials कि हाँ यार democratic country है, इनसे लेते हैं, authoritarian है? नहीं ना. Why do you think countries across the world are still taking loans from China? Because they give a very good loan. And they will give it to you in such a way that you will feel that कि भाई मेरे obliged कि हाँ भाई क्या कर दिया मेरे लिए. तो मैं ये एक डिपेंडेंसी क्रिएट करने वाला भी था चाइना का कि दे क्रिएट डिपेंडेंसी. दूसरी चीज़, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में व्हेन दे यूज्ड टू टेक द बिजनेसेस, वो इंश्योर करते थे कि वर्कर्स उनके यहाँ से जाएं, मतलब नो रियल एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड इन अफ्रीका. तो उस वजह से भी मैनी ऑफ दोज कंट्रीज वर शिफ्टिंग टूवर्ड्स इंडिया, कि इंडिया जो भी कर रहा है थोड़ा स्ट्रांगली कर रहा है, कंट्रीज को फायदा दे रहा है इंडिया के लिए. हाँ, तो मतलब इंडिया अगर उस सेंस में देखें चाइना की लीडरशिप को कि ठीक है अभी रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश कर रहा है, बट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हाट इट हैज़ डन, बिकॉज कहीं ना कहीं यूएस का अभी भी बोल सकते हैं कि रूल्स को फॉलो करता है, ट्रीटीज़ को फॉलो करता है. ठीक है 4 साल डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे जो भी होता है, बट 4 साल बाद means Donald Trump. You don't know that. That's the reason why everybody across the world is playing very cautious, because again Xi Jinping is a known devil. वो जो agreement देगा डेट ट्रैप का ही देने वाला है, but US is an unknown devil. Just look at the amount of funding that was there for so-called influencing voters in India or influencing elections in Bangladesh. ये जब news आता है from the perspective of the, let's talk about Bangladesh here. Common person of Bangladesh वो सोचेगा यार मेरे को जब पता है कि ये चाइना ओपन डील दे रहा है जहाँ पे possibility है डेट ट्रैप का, because the interest is too high. vis-a-vis a loan that US is giving जहां पे ये hidden strings attached है, जो हमें पता ही नहीं था इसे अब हो रहा है. तो मैं कौन सा प्रेफर करने वाला हूं? I would prefer the known devil because I know what the game plan of China is, rather than what US in the garb of democracy, in the garb of being a helpful country is doing. And this is exactly what China has been waiting to exploit. It is being constantly telling कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ये कोल्ड वॉर मेंटालिटी है, ये वॉर मेंटालिटी है. जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट्स रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ चाइना, constantly referring that whatever Donald Trump is doing is an act of war, which again creates that narrative कि हमने तो शुरुआत नहीं की थी, ये तो वो शुरुआत कर रहे हैं, हमें खत्म करना है. So that is where US is actually losing out on ground. मम्मी आपने बात की ख़त्म करना है वाली बात क्या होगी? आई मीन लाइक वेयर इज़ चाइना इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस? दिस इज़ बिटवीन US, रशिया, यूरोप एंड यूक्रेन.
Where is China involved in all this? Where do you think Russia has been getting so much funding from? Do you think there's a... But why is it not in open? China never shows its cards. China never shows its cards. So there is something called the Far East Council, the eastern side of Russia में जो तो उस साइड में जो डेवलपमेंट के लिए एक काउंसिल बनाया गया था, प्यूतिन का आइडिया था 2015 का, जहाँ पे ही वांटेड कंट्रीज टू कम एंड इन्वेस्ट. 98% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज चाइनीज. द चेन्नई व्लादिवोस्तोक मेरीटाइम कॉरिडोर वो इंडिया का प्लान है, बट रेस्ट एवरीथिंग इज चाइना, एंड दैट इज वेयर द मनी हैज़ बीन डाइवर्टेड फ्रॉम टू फंड दिस वॉर. अदरवाइज रशिया का पैसा कहाँ से? यू थिंक ओनली पेट्रोल से आ रहा है इतना पैसा इतने साल से जो चल रहा है? So there is of course hand of China holding Russia at this point of time, and nothing comes free of cost, right? China is doing this to get access to the Arctic Circle. China is doing this to have its hold in the eastern side of Russia. Absolutely. मैम एक बार अपना डिस्कशन हो रहा था इन सारी चीज़ों पे, एंड यू सेड दैट डोनाल्ड ट्रम्प फोकसेस सो मच ऑन चाइना बट द रियल विनर इज रशिया. व्हाट वाज दैट? I want to understand. Why is real winner Russia? So in this entire thing, just look at how Putin is all silent right now. Right? So Putin knows that Donald Trump is a businessman. Putin understands that the way he is going to handle the two wars is going to make a mess of its allies. So starting from the Ukrainian issue, just look at how the entire matter has been diverted to managing US-Europe relations. आपके सारे अभी जब questions थे US-Europe वाले थे. क्यों? क्योंकि अब पूरा डाइवर्ट हो चुका है. Nobody is talking about रशिया के लिए क्या नेगोशिएशन है. अब क्या है? रशिया हैज ऑलरेडी पुट इट्स स्टांस अ ईयर बैक, जब वो समिट ऑफ पीस हुआ था स्विट्जरलैंड में. जो स्टांस उस समय पे रशिया ने रखा था, प्यूतिन ने रखा था, वो अभी भी है. कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ है. सो इन अदर वर्ड्स, अदर साइड, जो सो कॉल्ड गुड साइड, इज द वन इन क्राइसिस. एंड सेकेंड चीज, आप ये जो टैरिफ्स और ये सब हो रहा है, उसमें यू आर टारगेटिंग चाइना, यू आर टारगेटिंग कैनेडा, यू टारगेटिंग मैक्सिको. ना कैनेडा एंड मैक्सिको आर योर एलाइज. आप इतना प्रेशर अपॉइंट नहीं कर पाओगे जितना आप चाइना को कर पाओगे. अब ये जो टैरिफ का जो गेम होगा, उसमें चाइना के साथ एकदम फुल ऑन टक्कर लेने वाला है डोनाल्ड ट्रंप. शुरुआत होगा धीरे धीरे, अब यूक्रेन खत्म होने के बाद वहीं पे आने वाला है. एंड व्हेन दैट हैपेंस, रशिया इज ऑलरेडी गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन रीबिल्डिंग, kind of having a foot in the Arctic trade routes, restarting with proper bilateral visits and everything. तो Russia is just waiting कि भाई आप लोग solve करो अपने issues, मेरे को जो चाहिए मैं लेके छोड़ूंगा. So we can say that this united West is the crisis. best case for Russia. The West is not united as of Absolutely. now. A divided West is best news for Russia. A divided Europe and US relations is excellent. क्योंकि अब जाके लड़ो ग्रीनलैंड को लेके, क्या करना है? मैंने come on, a country coming and saying by hook or crook I'm going to take an island, ग्रीनलैंड का हम ले लेंगे whether you want it or not. Can you even imagine a country's president coming and saying that? अब इसको लेके भी यूरोप लड़ पड़ेगा यूएस के साथ. So in this light, I am sure Putin is having a laugh and he is going to say cheers to Kim Jong-un from North Korea. अभी समिट होगा कि आओ भाई. नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोग इस पे आर्टिकल्स पे लिख रहे हैं कि नेक्स्ट थिंग ही इज गोइंग टू नेगोशिएट कि ईरान न्यूक्लियर बनेगा. अब रोक के दिखाओ, मैं बना के दिखाता हूँ. So Putin is going to get all of that done. What about India? India is very cautious. वेरी कॉशियस. हम इतने दिन में जो भी रिसेंटली हमारा यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग था, वी आर टॉकिंग वही ट्रेड इंप्रूव करना है, वही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोऑपरेट करेंगे, ग्रीन एनर्जी पे कोऑपरेट करेंगे. नथिंग अबाउट द वॉर्स, नो स्टेटमेंट ऑन एनी कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज़. हम वही अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं भाई, बायलैटरल रिलेशंस बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया जब ये दो हाथी के बीच में लड़ाई खत्म होगा, तब जब धूल सेटल करेगा, तब जिसके पास सबसे ज़्यादा ट्रेड नंबर्स होगा वही पावर बनने वाला है. राइट? तो इसी वजह से लेट दी एलिफेंट्स कीप फाइटिंग, वी आर गोइंग टू कीप बिल्डिंग आवर रिलेशंस एंड गेटिंग द ट्रेड नंबर्स इन ऑर्डर, बिकॉज ये ना हमारे वॉर्स हैं, ना हमें इसमें इन्वॉल्व भी होना है. Exactly. But people do look towards the leadership
on passing some statement on whatever has happened in the Oval Office. So we are passing a statement, stay out of it. Stay out of it. ये हमारा वॉर नहीं है, बोलो कि this is not an era of war, ये कह के निकल जाओ. We are passing that statement. So from the recent Voice of the Global South summit जो हुआ था, we were very clear कि भाई ग्लोबल साउथ कंट्रीज इसमें मत फंसो, आओ बात करते हैं ट्रेड कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. राइट इन सब चीज़ों पे हमें नहीं जाना है. हमें क्या चाहिए, ग्लोबल नॉर्थ से पैसे चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए. इन सब चीज़ों पे बात करते हैं, विच आई थिंक इज अ फैंटास्टिक अप्रोच. Why get involved into these things? Because these things are now moving towards a situation that is definitely going to lead to a crisis, a bigger crisis than currently we are in. So we are in a very nice cautious position. We have our own problems, lifting the living standard of people, education, health, so many things are there. I think it's high time we focus on domestic issues, and foreign policy में we take a very cautious approach. But ये क्वेश्चन उसलिए आता है ना मैम कि एक तरफ चाइना है तो उसको थोड़ा अपन ठीक से नहीं है, we don't have very good adjustment with China. On the other hand, we have good relations with Russia, and पीछे से वो दोनों दोस्त हैं. अगेन यही चीज़ को मैं हमेशा क्लास में भी चैलेंज करती रहती हूँ कि कोई दोस्त या एनिमी नहीं होता है. राइट जहाँ पे चीज़ें अलाइन करती हैं हम दोस्त हैं, जहाँ पे नहीं करते हैं नहीं कर होता है. रशिया के साथ भी हमारा वही चीज़ है, जहाँ पे हमें पेट्रोल सस्ते में मिलता है हम खरीदते हैं, जब पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है हम नहीं खरीदते हैं. Right? There is no friendship like that. Russia has been a good friend in this way कि भाई हमें जब भी ज़रूरत पड़ा है Russia has been with us, and Russia supports us the same way. जब भी हमें ज़रूरत पड़ा है Russia has also been with us, and I don't see that changing. चाइना के साथ क्या है, even Russia understands कि भाई I am dealing with Xi Jinping and that man is not to be trusted. वो दिखता है, I remember एक मीटिंग में he said na lone wolf has come alone and started laughing. Putin is very clear about Xi Jinping. There is no friends. That's what you have to understand. ये जो you see this whole nexus of Kim Jong-un, Xi Jinping, Putin and Ayatollah, they are all there for their own interests and they are all there to get their job done. That's it. And हमें भी वही करना चाहिए. Exactly. Last question is चीज़ पे. Do you think if you look at the history, पिछले 70-80 साल में the diplomacy, the international geopolitical situation have changed और nobody has to be trusted, इस तरह का कुछ माहौल बन गया है? ये हमेशा से था. Good or bad? ये हमेशा से था because एक रियलिज्म में थियोरी ऑफ IR में है कि भाई वी आर लिविंग इन अनार्की, एंड अनार्की में ट्रस्ट कभी नहीं आ सकता है. तो वी ऑलवेज हैव टू बी वेरी इंटरेस्ट ड्रिवन. हमारा क्या इंटरेस्ट है उसी के ऊपर हमें रिलेशंस रखने चाहिए. आज के दिन सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वी आर वोकलाइजिंग आवर पॉलिसीज़. पहले हम वोकलाइज नहीं करते थे, हम बोलते नहीं थे कि भाई हमें इसी चीज़ पे बात करना है, नहीं करना है. आज के दिन में हम जाके वोकलाइज करते हैं, चाहे हमारा पाकिस्तान के साथ रिलेशन हो, चाहे बांग्लादेश के साथ हो. वी आर वोकलाइजिंग आवर प्रॉब्लम्स. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. Apart from that, it's very interest driven और हमेशा रहेगा. Nothing is going to change. But when you have personalities like Donald Trump, geopolitics becomes more fun to observe and to watch. It's fun. Ma'am, last इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, नॉन अलाइनमेंट, नेबर फर्स्ट और पंचशील, do you really think in today's world they are of some use? So again we have shifted to something called strategic autonomy. जहाँ पे हमारा जो स्ट्रैटेजी है या हमारा जो इंटरेस्ट है उसी के बेसिस पे हम बात करते हैं. राइट पंचशील या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये सिर्फ एक पॉलिसी इनिशिएटिव है जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि नेबर्स आर इम्पॉर्टेंट. समथिंग दैट इवन आवर अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैड सेड कि भाई यू कैन नॉट रिमूव योर नेबर्स. आप दोस्त बदल सकते हो, नेबर्स को कुछ नहीं कर सकते हो. तो इसीलिए हमारा वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमेशा से रहेगा. बट सेइंग दैट जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के साथ डील किया है, मालदीव्स के साथ डील किया है, श्रीलंका के साथ डील किया है, वी हैव बीन वेरी क्लियर विथ फ्यू थिंग्स कि भाई हमारा जहाँ पे अलाइन होगा हम बोलेंगे, जहाँ पे नहीं होगा यू आर अलोन इन दैट. अगर इफ यू सी अस as a friend, we will see you as a friend. Simple. Maldives वाला situation आप देख लो. That has what has given us the dividend today. Sri Lanka आप ले लो. Same thing. With Bangladesh, situation is really worsening. But I can tell you one thing also with Bangladesh, यही रहने वाला है because Trump has given us the blessing कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे बांग्लादेश में, ये आपका सिरदर्द है. तो इंडिया इज गोइंग टू ट्रीट इट लाइक दैट एंड से कि भाई वी आर गोइंग टू हैव अ हार्ड टॉक विद बांग्लादेश वेरी सून. इट्स जस्ट टाइम रहता है, अभी बस करेंगे. चाइना के साथ जो बॉर्डर इश्यूज हैं ये कुछ सॉल्व होने का कभी नहीं होंगे.
कभी नहीं होंगे. बट ये आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज स्टिल अ मूव टूवर्ड्स normalcy. And normalcy is something that China needs right now because it has to concentrate on US. It cannot fight with these small, with India, Philippines. ये सब नहीं कर सकता. The only thing that is going to be a red light, thing for China would be Taiwan. Taiwan नहीं touch करने देगा. वरना everything is going to be very US related. Rest everything में China is going to try to play normal. Because China wants to become responsible, although show the world that we are the ones who have the potential to be the hegemon. We don't rules जिसने बनाया है वही तोड़ रहा है, तो हमें क्या expect कर रहे हो? And the alternative of the United States. Exactly, it high time it does that. High time. अभी थोड़ा game interesting हो रहा है. Finally you see the world politics where this so-called farce of being the hegemon is being shifted. I think it's a fantastic thing that Donald Trump is the US president right now. I actually think it's high time. This whole thing of being the hegemon and multipolar world order, ये सारी चीज़ें ना जिस किताबों में अच्छी लगती है, वरना चेस बोर्ड में तो you know how it works. And I think it's a fantastic thing that is happening. Geopolitics is going to be fun to observe. You are enjoying the geopolitics I am as of now. Absolutely. So thank you very much, ma'am, for coming and giving the insights on this topic. Thank you very much. Thank you, man. Thank you so much for joining us today. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye.